हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा है जर्नल एंट्री। आज बात करने वाला है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी या फिर जर्नल एंट्रीज ऑफ जीएसटी, राइट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, थोड़ी सी अकाउंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि सबसे पहले मीनिंग क्या है जीएसटी। एज यू ऑल नो कि सभी तो जीएसटी जानते ही हैं। देखो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हर एक गुड्स एंड सर्विसेज पे लगती है, ठीक है। आपको इतना पता ही है बेसिक कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हर एक टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज पे लगती है ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड रेट, राइट। जीएसटी वाज, देखो, जीएसटी एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट 24 मार्च 2017 को, 2017 को 24 मार्च में पास हुआ था। और ये लागू कब से हुआ था? 1 जुलाई 2017, ठीक है। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, राइट। फिर अंडर जीएसटी रिजाइम देखो तो जीएसटी रिजाइम के अंदर में टू टाइप ऑफ जीएसटी डिस्क्राइब्ड है, एक इनपुट जीएसटी और एक आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या है कि चार्जेबल ऑन परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, या आप गुड्स खरीद रहे हो या सर्विसेज खरीद रहे हो या दोनों खरीद रहे हो, तो उस समय जो पेमेंट करोगे उस टाइम को बोलेंगे, जीएसटी के साथ पेमेंट करोगे तो उसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी। कि भैया हमारे पास सामान इन हो रहा है ना, हम खरीद रहे हैं, तब हमको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो इनपुट जीएसटी। और जब हम सेल करेंगे, चार्जेबल ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेंगे तो उस समय जो जीएसटी हम कलेक्ट करेंगे, क्योंकि सेल करेंगे, सामान सेल करेंगे तो जीएसटी के साथ पैसा आएगा, तो उसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी, राइट। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी पे ध्यान देना। इनपुट जीएसटी हम पेमेंट करते हैं, आउटपुट जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं, ओके। और बेसिकली जीएसटी में वेरियस टैक्सेस को मर्ज किया गया है, इसलिए बोला गया है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स वगैरह वगैरह। इसमें सेंट्रल लेवल की टैक्सेस को मर्ज किया गया है। और स्टेट लेवल की टैक्सेस को बात करें, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेस टैक्स, इंटरटेनमेंट, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, ठीक है। तो ये सब टैक्सेस को ऐड करके एक जीएसटी में ही सबको ऐड कर दिया गया है, राइट। अब देखते हैं टाइप ऑफ जीएसटी अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर है कितने टाइप के जीएसटी है, तो सेंट्रल जीएसटी यानी कि इसको सी जीएसटी बोला जाता है, राइट। सेंट्रल जीएसटी को सी जीएसटी बोला जाता है और स्टेट जीएसटी एस जीएसटी, और इसको यूटी जीएसटी भी बोल सकते हैं, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है। जो कि स्टेट जीएसटी लगता है वो विद इन द सेम स्टेट, यानी कि कोई भी सामान को अगर सेल कर रहे हो आप, ठीक है, विद इन द सेम स्टेट, ठीक है, एक ही स्टेट के अंदर। जैसे कि लेट सपोज एग्जांपल के तौर पर, जैसे ये दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली में एक ट्रेडर यहाँ है, एक ट्रेडर यहाँ है, तो दोनों आपस में सेल कर रहे हैं सामान, ठीक है, और या परचेस कर रहे हैं, तो उस समय जो जीएसटी पे किया जाएगा या कलेक्ट किया जाएगा उसको बोलेंगे स्टेट जीएसटी, राइट, विद इन द सेम स्टेट। और इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी, इस ये जो होता है वो सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सेल या परचेस होगी तो उस केस में जो जीएसटी पे या कलेक्ट की जाएगी उसको बोलेंगे आईजीएसटी, स्टेट जीएसटी, ठीक है। ऑल्सो ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जब कोई इम्पोर्ट करेगा या एक्सपोर्ट करेगा, इम्पोर्ट मतलब इंडिया के बाहर से सामान खरीदेगा, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर सामान बेचेगा दूसरे कंट्री में, अगर लेन देन होगा तो उस केस में जो जीएसटी लगेगा वो आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, ओके। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दो कि जीएसटी का रेट अगर लेट सपोज 12% है, किसी गुड्स एंड सर्विसेज पर 12% हम जीएसटी पे करें या कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, सी जीएसटी होगा 6% और एस जीएसटी 6%, सेंट्रल गवर्नमेंट का 6% और स्टेट गवर्नमेंट का 6%, यानी कि आधा आधा जीएसटी बढ़ जाता है। अगर वहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसको बोलेंगे आउटसाइड स्टेट, और आउटसाइड स्टेट वाले जीएसटी को बोल देते हैं आईजीएसटी, ठीक है, जो कि 12% होगा। यानी कि इसी जीएसटी को अगर, यानी कि यही 12% जीएसटी अगर लग रहा है ऑन द सेल और परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट, तो उसको बोलेंगे डायरेक्टली आईजीएसटी 12%। उसमें सी जीएसटी एस जीएसटी नहीं आएगा, डायरेक्टली आईजीएसटी 12%, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है, देखो, मेंटेन्ड ऑन गवर्नमेंट जीएसटी पोर्टल टू पे जीएसटी, जीएसटी को पेमेंट करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट ओपन किया जाता है जिसके थ्रू आप पेमेंट करोगे जीएसटी के अमाउंट को, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, एक्चुअली जर्नल एंट्रीज में इसका इफेक्ट कैसे होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्री के साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ओके देन, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।